गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो क्या चल रहा है? ऑपरेशन चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने इसमें दो न्यूज़ मर्ज की हुई हैं। तो अभी ईरान और इज़राइल के बीच वॉर चल रही है। तो ईरान में लगभग 10,000 भारतीय लोग फंसे हुए हैं। इनमें से लगभग 6,000 भारतीय छात्र हैं। तो उन भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन सिंधु। सिंदूर नहीं है, ये सिंधु है, ध्यान रखिएगा सब। अब इस ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ, जो भारतीय हैं उनको ईरान से निकाला जा रहा है और जो रूट ये फॉलो कर रहे हैं वो है ईरान से अर्मेनिया, फिर अर्मेनिया से आना है भारत। लेकिन अब क्या हुआ, ईरान ने कहा कि इंडिया जो है वो हमारा बहुत ख़ास दोस्त है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ईरान ने जो इनका अपना एयर बेस है ओपन कर दिया गया है। ये एयर बेस बंद कर दिया गया था जब इनकी इज़राइल के साथ इनकी टेंशन चल रही। अब क्या होगा, तो जो भारतीयों को वापस लाया जाएगा ये तेहरान से ही वापस लाया जाएगा, सीधे सीधे तेहरान से इनकी वापसी होगी। तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, तो नंबर 1 तो है तेहरान, नंबर 2 है मोसाद, नंबर 3 है कौम। ये 3 शहर हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ईरान में जो छात्र हैं वह मुख्य रूप से तेहरान और अन्य शहरों में चिकित्सा और अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ छात्रों को वापस लाया गया है। कल ईरान से 310 भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। अब तक 827 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्र फंसे हुए हैं। ये सब चीज़ें हो ही रही थी, लेकिन इन्हीं के बीच यूएसए ने क्या किया, ज़रा उस पॉइंट पे आते हैं। कल यूएसए ने सीधे सीधे अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, और इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, पहले इसकी मुंह दिखाई कर लेते हैं। ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं इससे हमला किया गया है। कैसा लग रहा है? शक्ल तो ठीक ही है। तो अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। इसका नाम है B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। यह बॉम्बर आपको यूएसए के पास देखने को मिलेगा। इसकी रेंज 11,000 और 12 किलोमीटर तक है। अब तक के इतिहास में इसको सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया गया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी मसूरी, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उनके भी समर वेकेशंस होते हैं। जून के समय जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट स्टेट में शिफ्ट हो जाती हैं। अब प्रेसिडेंट स्टेट का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम राष्ट्रपति आशियाना रखा गया है। अब इसी का एक और नया नाम रखा गया है जिसे राष्ट्रपति निकेतन, जो उत्तराखंड के अंदर है, के नाम से जाना जाता है। चलते हैं थोड़ा और आगे। इसी के साथ इन्होंने एक और चीज़ का उद्घाटन किया है, वह है राष्ट्रपति तपोवन। इसका भी देहरादून में उद्घाटन किया गया है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल पौधे होते हैं, लेकिन ये जगह पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब बात आती है कि राष्ट्रपति निवास क्या होता है। राष्ट्रपति निवास, जहाँ पर राष्ट्रपति गर्मियों में 2 हफ्तों के लिए रहने जाते हैं। यह या तो शिमला जाते हैं या सिकंदरा में जाकर निवास करते हैं। शिमला और सिकंदरा, तो शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ गर्मियों के समय निवास करते हैं। और सिकंदरा तब जाते हैं, सिकंदरा पहली बात तो तेलंगाना के अंदर है, और यहाँ पर ये सर्दियों के समय निवास करने जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपना 67वां जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन को जनता के लिए खोलने का उद्घाटन किया।
उन्होंने राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी, जिसे देहरादून में नेट ज़ीरो पब्लिक पार्क के रूप में मनाया गया। अब जब बात उत्तराखंड की हो ही रही है तो चलें थोड़ा डिटेल में और चलते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी किया गया। फूलदेई त्योहार वह भी देहरादून में मनाया जाता है। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार है जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्योहार मुख्य रूप से बच्चों द्वारा मनाया जाता है, जो घर घर जाकर फूलों से दहली यानी चौखट सजाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर को सबसे अधिक रहने योग्य माना गया? ऑप्शन नंबर ए वियना, ऑप्शन नंबर बी ज्यूरिख, ऑप्शन नंबर सी कोपनहेगन, ऑप्शन नंबर डी मेलबर्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोपनहेगन। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कोपनहेगन को 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया, जो स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में अपनी मजबूत प्रदर्शन के कारण वियना से आगे निकल गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रू के साथ स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी दोहा, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस। चलें इसको और डिटेल में समझते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक गोल्ड मेडल जीता था। यह 7 अगस्त को हुआ था और भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, और इस बार पेरिस डायमंड में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जून 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू कराया गया है? ऑप्शन नंबर ए लेह लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी शिमला हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेह लद्दाख। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लेह लद्दाख में शुरू हुई है। यह पहले NTPC द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत 5 हाइड्रोजन चलित बसों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में लद्दाख के लोगों के लिए तैनात किया गया है। यह भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस सेवा है, जो लगभग 11,562 फीट की ऊंचाई पर कार्यरत है, और इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली हाइड्रोजन बस सेवा भी माना जा रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 18 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 25 जून, ऑप्शन नंबर डी 29 जून। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार 11वीं बार मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।